अस्सलामुअलैकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 16 आज का बेटा हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। टॉपिक के नाम पर तवज्जो करें। असेसमेंट, अंदाज़ा लगाना है आपने, असेस करना है ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत, मुकम्मल कितनी गैर यकीनियत आपने असेसमेंट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि टोटल मुकम्मल अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत, एरर। अनसर्टेनिटी को किसी हद तक आप एरर का नाम भी दे सकते हैं। अनसर्टेनिटी, एरर, टोटल जो अनसर्टेनिटी है इन द फाइनल रिज़ल्ट, जो आखिरी नताइज हैं। यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने मेजरमेंट की, आपके फाइनल रिज़ल्ट में कितना एरर, कितनी अनसर्टेनिटी पाई गई, आपने उसका अनसर्टेनिटी का क्या करना है, असेसमेंट, अंदाज़ा लगाना है। आज के टॉपिक में बेटा आपने असेसमेंट, अंदाज़ा लगाएं कि टोटल कितना एरर, कितनी अनसर्टेनिटी पाई गई फाइनल रिज़ल्ट में। जी, ये टॉपिक आपने 9th 10th में नहीं सुना। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि अब आर्टिकल इंटर लेवल के बेटा शुरू हैं। आपको बहुत तवज्जो इत्मीनान के साथ समझना होगा। आज का हमारा ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट आंसर के लिए है। एनुअल बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आएंगी या शॉर्ट आंसर्स आएंगे। तो लिखा है मैंने, द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिना अनसर्टेनिटी और एरर, यानी गलती या गैर यकीनियत जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले फाइनल रिज़ल्ट में, कैन बी फाउंड एज फॉलोज़। इसको मालूम करने के बेटा आप देख सकते हैं ये 5 मेथड आपके सामने हैं। ये 5 जी, ये 5 केस हैं। 1 बाय 1 एक एक केस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। 5 दिन में ये टॉपिक पूरा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी अटेंशन, तवज्जो अगर हुई तो आप हर एक पॉइंट आसानी से क्लियर कर पाएंगे। बेटा पहला केस है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी अगर आपको कुछ क्वांटिटीज़ दी जाएं, आपने उन्हें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो रिज़ल्ट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस फाइनल रिज़ल्ट में कितना एरर है, अनसर्टेनिटी, उसका असेसमेंट, अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, ये सब आपको सिखाना है। केस नंबर 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। केस नंबर 3 पावर फैक्टर। केस नंबर 4 फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट। केस नंबर 5 फॉर अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ये टोटल 5 केस, हर केस अलग से एक बुनियादी हैसियत रखता है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए। दिलचस्प आर्टिकल हैं और ये टॉपिक आपने इन्हीं नोट्स से तैयार करना है। टेक्स्ट बुक में आपको परेशानी होगी तो इसी से याद करेंगे, तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बेटा आज के टॉपिक में दोबारा याद दहानी करा दूं, हमने क्या असेस करना है कि कितना अनसर्टेनिटी, एरर पाया गया फाइनल रिज़ल्ट में। उसको कैसे हम असेस करेंगे। कितने केस हैं जनाब? 5 केस हैं। 1 बाय 1 एक एक केस को हम स्टडी करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले
आज केस नंबर 1 करना है हमने। केस नंबर 1 से पहले आपको ये बताता जाऊं कि इस पूरे आर्टिकल में यानी कि इन 5 केसेस में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बेटा कुछ इस शक्ल में होगी। ये मैंने यहाँ नीचे लिखा है, ज़रा तवज्जो करें। टॉपिक शुरू करने से पहले इस कहानी को क्लियर करें, ये क्या लिखा हुआ है। इन तमाम आर्टिकल्स में जो आपको इन्फॉर्मेशन डेटा दिया जाएगा या जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आपने लिखना होगा वो इस शक्ल में लिखना है। ये आपके सामने पेज पर इस शक्ल में। यहाँ ज़रा गौर करें, आपको मैंने लिखा है x = 5.2 ± 0.1 सेंटीमीटर। 5 केस हैं बेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा, वैल्यूज़, कीमतें जो आपको दी जाएंगी वो इस शक्ल में होंगी। आप फाइनल रिज़ल्ट जो लिखोगे वो भी इस शक्ल में लिखोगे। तो अगर आप गौर से देखो इसे तो एक वैल्यू प्लस माइनस से पहले आपको लिखी हुई नज़र आएगी और एक वैल्यू प्लस माइनस के बाद आपको लिखी हुई नज़र आएगी। जैसे 5.2 ये प्लस माइनस से पहले है और 0.1 प्लस माइनस के बाद है। तो याद रखना, प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी किसको? मेजरमेंट को। मेजरमेंट प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू हमेशा मेजरमेंट को बयान करेगी और प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू ये आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। याद रखना है ये बात, टॉपिक आसान हो जाएगा। क्या याद रखना है? प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू आपकी मेजरमेंट और प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू लीस्ट काउंट। और बेटा लीस्ट काउंट का दूसरा नाम आपको अगर याद हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू मेजरमेंट, प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू लीस्ट काउंट को बयान करेगी। और यहाँ एक और अहम बात, आपको यहाँ 0.1 के साथ सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, तो ये याद रखें ये सेंटीमीटर लिखा हुआ 0.1 के साथ है, लेकिन हकीकत में रूल्स के मुताबिक, मैथमेटिक्स के मुताबिक ये सेंटीमीटर जो है ये दोनों वैल्यूज़ के साथ है। यानी 5.2 ये भी सेंटीमीटर में, 0.1 ये भी सेंटीमीटर में। एहतियात करेंगे, लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लूँ कि ये जो सेंटीमीटर है लिखेंगे सिर्फ लीस्ट काउंट वाले के साथ, लेकिन इसका मतलब है ये सेंटीमीटर दोनों के साथ है। यानी कि मेजरमेंट भी आपकी सेंटीमीटर में और लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में। फिर बेटा यहाँ ये भी याद रखेंगे आप कि ये जो सेंटीमीटर है ये बयान करेगा कि बेसिकली x, ये जो x है ये है आपकी क्वांटिटी, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट। x क्वांटिटी है, लेकिन x क्या है इस बात का फैसला हम किसको देखकर करेंगे? यूनिट को। जैसे यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये x ये कोई डिस्टेंस होगा। सेंटीमीटर है ना यूनिट, तो x क्या है? ये कोई डिस्टेंस होगा, सेंटीमीटर। देखें अगर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अगर मैं इसे यूँ लिख दूँ I = 5.2 ± 0.1 a। अब बेटा ज़रा गौर करें आप, जी बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। मैंने अब दोबारा, अब यहाँ मैंने एक वैल्यू आपके सामने लिख दी। अब प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू क्या होगी? आंसर बेटा क्या? मेजरमेंट। वेरी गुड। और प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू क्या है? लीस्ट काउंट। एक तो ये याद रखना है, ओके। दूसरा आपको यहाँ पर ए नज़र आ रहा है, एम्पेयर।
ये A एम्पेयर देखने में तो आपको 0.1 के साथ है, बट हकीकत में ये यूनिट दोनों के साथ है, 5.2 भी एम्पेयर में और 0.1 भी एम्पेयर में। और यहाँ अब सवाल ये है कि ये I क्या चीज़ है? I क्या I करंट है? क्या I इंटेंसिटी ऑफ लाइट है? I किस क्वांटिटी का सिंबल है? इस बात का फैसला हमें यूनिट्स को देखना है। अब बेटा यहाँ A एम्पेयर, यूनिट एम्पेयर है। आपने 10th क्लास में सुना था कि एम्पेयर यूनिट होता है करंट का। सो I यहाँ ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? करंट को। वेरी गुड, इतनी सी बात है। ठीक है जी। I क्या है? क्या ये करंट है? क्या ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है? इस बात का फैसला कौन करेगा? जी बेटा यूनिट। जैसे अब देखें, मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ V लिखा है। अब ये जो V मैंने लिखा है, ये V सिंबल क्या ये वेलोसिटी है? क्या ये वॉल्यूम है? कैसे पता चलेगा कि V किस चीज़ का सिंबल है? तो हमने यूनिट पर तवज्जो करना है। तो इसी तरह I क्या है? यूनिट बताएगा। एम्पेयर था, एम्पेयर यूनिट करंट का, तो हमारी क्वांटिटी I करंट है। तो बेटा ये स्केच याद रखना है आपने, ताकि आपको फर्दर आगे समझने में आसानी हो। तो इस 5 केस हैं हमारे टॉपिक में। आज हम पहला केस करेंगे, लेकिन ख्याल रखना है आपने, जो भी डेटा होगा या जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपने लिखना है इस शक्ल में। एक वैल्यू प्लस माइनस से पहले होगी और एक वैल्यू प्लस माइनस के बाद। प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू मेजरमेंट, बाद वाली लीस्ट काउंट। फिर यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर लिखना लीस्ट काउंट वाले के साथ है, लेकिन हकीकत में ये दोनों के साथ है। फिर इसी तरह x क्वांटिटी क्या है, ये कैसे पता चलेगा? यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो यूनिट को देखकर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब मैं पहले केस की जानिब चलता हूँ। हमारा आज के टॉपिक में पहला केस है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप अपनी बुक में पेज नंबर 12 पर आप देख सकते हैं, ये पहली हेडिंग आपको नज़र आएगी। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 जी। पहली हेडिंग आपके सामने। जी बेटा पहला केस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी अगर आपको कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, जमा या तफरीक। ये जो आज पहला रूल मैं वजाहत करने चला हूँ, ये बेटा किसके लिए है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। हर एक केस में आपको एक की पॉइंट मिलेगा, लुकमा, नुक्ता मिलेगा, जिसे आपने याद रखना है हमेशा। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने बेटा इस सेंटेंस को याद रखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसको याद रखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। अगर याद हो इसका दूसरा नाम क्या होता है? लीस्ट काउंट आर एडेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपने क्या करना है? हमेशा जो सेंटेंस याद रखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे शॉर्ट आंसर में आए, आपको कुछ वैल्यूज, क्वांटिटीज, कीमतें दी जाएं और कहा जाए कि इन्हें ऐड करो या कहा जाए कि इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, तो आपने कौन सा सेंटेंस सबसे पहले क्लिक करना है? ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। ये रूल नंबर 1, पहला केस, पहला रूल। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज का दूसरा नाम लीस्ट काउंट आर एडेड। लीस्ट काउंट को आपने ऐड करना है, ये बात हमेशा जहन में बिठा लें। चाहे आप एडिशन करें, यानी आप चाहे मेजरमेंट को मेजरमेंट में ऐड करें, या चाहे आप मेजरमेंट को मेजरमेंट में से सब्ट्रैक्ट करें, दोनों सूरतों में
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, लीस्ट काउंट और एडिड। लीस्ट काउंट हमेशा आपने बेटा क्या करना है, ऐड करना है। लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज और एडिड। जी, तो पहला केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या सेंटेंस याद रखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। एग्जाम्पल पर आए बेटा, गौर करें जरा, तवज्जो जनाब। मैंने लिखा है द डिस्टेंस एक्स डिटरमिन, मैं डिस्टेंस फासला x मालूम करना चाहता हूं बाय द डिफरेंस। अब यहां वर्ड डिफरेंस से ही मुझे समझ आ रहा है, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी मुझे डिस्टेंस x को मालूम करना है, डिस्टेंस x को मुझे मालूम करना है। और x कैसे आएगा, मैं क्या लूँगा, डिफरेंस लूँगा। मुझे मालूम करना है डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस x कैसे मालूम करूँगा, मैंने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्शन करना है बाय द टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट। दो कीमतें मुझे अलग अलग, दो पोजीशन, दो मेजरमेंट, दो कीमतें मुझे दी गई हैं, मैंने उनका लेना है डिफरेंस, और ये डिफरेंस मुझे बताएगा डिस्टेंस x। डिस्टेंस x को मैं मालूम करना चाहता हूँ, और ये x कैसे मुझे मिलेगा, मैंने लेना है डिफरेंस। डिफरेंस किनका, दो सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट, दो अलग अलग कीमतें हैं। जैसे बेटा देखें, x1 एक कीमत, x2 दूसरी कीमत। अब अगर आपको याद हो, प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू क्या है, मेजरमेंट, तो x1 की में मेजरमेंट है 10.5 और x2 में मेजरमेंट है 26.8। मेजरमेंट और ये मेजरमेंट प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू हमेशा क्या होती हैं, लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो 0.1 ये भी लीस्ट काउंट, 0.1 ये भी लीस्ट काउंट। ठीक है जी, आपको दो अलग अलग पोजीशन, दो अलग अलग डिस्टेंस वैल्यूज दी गई हैं। x1 ये भी डिस्टेंस है क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है, x2 ये भी डिस्टेंस है, यूनिट सेंटीमीटर है। दो आपको वैल्यूज दी गई हैं, दोनों के साथ लीस्ट काउंट भी मेंशन है। हमें क्या मालूम करना है, x कैसे आएगा, x कैसे आएगा, डिफरेंस लेना है, यानी कि डिफरेंस x2 माइनस x1। जी बेटा ज़रा तवज्जो करें, x डिस्टेंस x कैसे मालूम करना है, आपने लेना है डिफरेंस। डिफरेंस किन का, दो सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट का, x2 में से x1 को माइनस करें, x2 माइनस x1 डिफरेंस लेना है। अब बेटा आपने रूल याद रखना है, आपको डिफरेंस चाहिए, आपने सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करें, यानी कि मेजरमेंट में से मेजरमेंट को माइनस करें, मेजरमेंट को मेजरमेंट में माइनस करें। 26.8 में से 10.5 को आपने माइनस किया क्योंकि हमने x मालूम करना था। x कैसे आया है, डिफरेंस से, तो मैंने x2 माइनस x1 किया। x2 की कीमत में से मेजरमेंट में से x1 मेजरमेंट को माइनस किया, 26.8 में से माइनस किया 10.5, तो आंसर आया 16.3। मेजरमेंट में से मेजरमेंट को मैंने माइनस किया तो आंसर आया 16.3। क्लियर हो गया। अब आए रूल की जानिब। ये जो रूल मैंने आपको याद करवाया वो क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, कि ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इन दोनों को आपने हमेशा क्या करना है, एडिड, इन दोनों को जमा करें। 0.1 और 0.1 दोनों को ऐड करें तो ये 0.2। तो बेटा हालांकि तवज्जो तलब बात, हालांकि मुझे x चाहिए था तो x के लिए मैंने डिफरेंस लिया, x2 में से x1 को माइनस किया, मेजरमेंट में से मेजरमेंट को मैंने माइनस किया, 16.3 आंसर आया। लेकिन रूल क्या, मेजरमेंट में से मेजरमेंट तो माइनस कर दी,
अब आते हैं लीस्ट काउंट की जानिब। तो हमें ऊपर हिंट दिया गया कि कुछ भी हो जाए, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपने हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज लीस्ट काउंट को क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि 0.1 और 0.1 को प्लस करें 0.2। हालांकि गौर करें ना, तो लेफ्ट साइड पर मैंने क्या किया, मेजरमेंट में से मेजरमेंट को माइनस किया। तो बच्चे यहीं आकर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं भाई लेफ्ट साइड पर मेजरमेंट में से मेजरमेंट को माइनस किया तो राइट साइड पर भी माइनस कर दें। और बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप लीस्ट काउंट में से लीस्ट काउंट को माइनस कर दोगे, हालांकि ये गलत रूल है, माइनस नहीं करना। 0.1 माइनस 0.1 ये तो कैंसल हो जाएंगे और लीस्ट काउंट क्या आएगा, 0। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जिसका लीस्ट काउंट क्या आ जाए, 0। तो ये वैसे ही गलत है, इसलिए साइंटिस्ट ने यहाँ रूल कायम किया। फिर सुन लो, आपने मेजरमेंट में से मेजरमेंट को माइनस किया, जवाब आ गया 16.3। अब अगर आपने ये गलती कर दी, लीस्ट काउंट में से लीस्ट काउंट को माइनस कर दिया, गलत है। देखिए ना आप, 0.1 माइनस 0.1, अगर मैं दोनों को माइनस, ये तो कैंसल होकर जवाब क्या आ गया, 0। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0 नहीं होता। तो ये सारा गलत है, ये सारा गलत है भाई। हाँ, ऐसा नहीं करना। इसी वजह से साइंटिस्ट ने ये रूल कायम कर दिया कि चाहे आप एडिशन करो चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, यानी चाहे आप मेजरमेंट में से मेजरमेंट को ऐड करो चाहे आप मेजरमेंट में से मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट माइनस करो, दोनों सूरतों में आपको याद रखना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। इतना हमारी बुक में है। अब मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, अब बेटा कीमतें यही ले लें, x1 और x2 यही वैल्यूज़ ले लें। अब मैं इसे, अगर फॉर एग्जांपल, यहाँ टॉपिक तो ख़त्म है, सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं यूँ कर दूँ कि x इक्वल x2 प्लस x1 कर दूँ, मुझे x चाहिए, x डिस्टेंस चाहिए। अब ये x कैसे आएगा, इन दोनों को आपने क्या करना है, एडिशन। पहले आपने इस केस में x को हासिल किया था डिफरेंस से, अब आप x मालूम करोगे कैसे, x2 और x1 दोनों को आप ऐड करोगे। तो जी जनाब, अब दोनों को जब आपने ऐड किया, अब जी 10.5 और 26.8 इन दोनों को ऐड करें आप जी, तो ये कितना हो गया, ऐड करने पर ये 26 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये जी 20, फॉर एग्जाम्पल आंसर, इन दोनों को ऐड किया, मेजरमेंट को मेजरमेंट में ऐड किया, 26.13 प्लस माइनस। अब जब मैं आगे लीस्ट काउंट की जानिब आऊँगा 0.1 और 0.1, तो मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। चाहे आप मेजरमेंट में मेजरमेंट को, चाहे आप क्या करो, ऐड करो, चाहे आप मेजरमेंट में मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों सूरतों में जनाब लीस्ट काउंट क्या होगा, ऐड होगा। बस ये पहला नुक्ता याद रखें। पहला केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जी बेटा क्या की पॉइंट क्या याद रखना है, चाहे मेजरमेंट में से आप मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करें चाहे आप मेजरमेंट में से मेजरमेंट को ऐड करें, दोनों सूरतों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज यानी कि लीस्ट काउंट को जमा करना है, बस इतनी बात है। आपको दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक x1 और x2, प्लस माइनस से पहले मेजरमेंट, प्लस माइनस के बाद लीस्ट काउंट। अब आप x मालूम करना चाहते हो, x चाहे आप डिफरेंस लो सब्ट्रैक्शन करो, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो मेजरमेंट में से मेजरमेंट को माइनस करो, आपने एडिशन करना है मेजरमेंट में मेजरमेंट को ऐड करो। लेकिन बेटा दोनों सूरतों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड,
ये हमेशा याद रखेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 और 0.1 दोनों को ऐड करेंगे 0.2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला केस आपको कल वजाहत करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। आप तमाम हर एक केस को डेली 1 बाय 1 तवज्जो से सुने, प्रैक्टिस करें, तैयार करें। कल नया केस होगा, नई इन्फॉर्मेशंस होंगी, कैलकुलेटर, ये पूरा टॉपिक बेहतर है कि आप इन्हीं मेरे नोट से याद करें बुक में आपको, ताकि परेशानी ना हो। बाद में टेक्स्ट बुक रीडिंग करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपने आज के टॉपिक को सुना समझा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।